आईसीएआई के कैंपस जो हैं उनकी सारी डिटेल्स आ गई हैं फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने नवंबर 23 के अंदर एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है। तो उनके उसके लिए जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाले हैं उसके लिए आईसीएआई की पूरी डिटेल्स आ गई हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके सवाल होते हैं बीइंग अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड टू कैंपस वो कवर कर सकें। इसके बाद आने वाले समय में मैं ये भी इस तरह की वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैंपस फॉर्म को फिल कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग। बाकी अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बातें। इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना जो नवंबर 23 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। नवंबर 23 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कैंपस के फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 23 जनवरी तक भरे जाएंगे। इसमें जो मेरा सजेशन है वो ये है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल, जितना भी एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो सके आप अपना कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म को भर लीजिएगा। बिकॉज लास्ट डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को जब वो एग्ज़ाम भरते हैं तो, और कैंपस फॉर्म भरते हैं, और इस कारणवश कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो भर भी नहीं पाते हैं कैंपस का फॉर्म और लास्ट डेट निकल जाती है और वो केवल आईसीएआई में कांटेक्ट ही करते रह जाते हैं और जिनका उन्हें कोई भी वहाँ से टाइमली रिस्पांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो 15 जनवरी से स्टार्ट है, 23 को ख़त्म है, तो कोशिश कीजिएगा कि 20 तारीख तक या उससे पहले पहले आप अपना कैंपस का फॉर्म भर लें। नवंबर 23 के वो स्टूडेंट जिनकी आर्टिकलशिप 30 अप्रैल 2024 या उससे पहले ख़त्म हो जाएंगी वही केवल एलिजिबल हैं इस कैंपस में बैठने के लिए। अगर आपकी आर्टिकलशिप की कोई एक्सटेंशन है और वो 30 अप्रैल तक ख़त्म नहीं होगी तो फिर आपको नेक्स्ट कैंपस फिल करना होगा। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो नवंबर 23 से पहले जिन्होंने क्वालिफाई किया था, अगर वो किसी कारणवश पुराना कैंपस नहीं फिल कर पाए बट वो एलिजिबल थे, तो आप ये वाला कैंपस फिल नहीं कर सकते। कैंपस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई लेना कंपलसरी नहीं है। मेंबरशिप आपकी जब मर्जी आए तब लीजिए, कैंपस फॉर्म से मेंबरशिप का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो एडवांस एमसीएस होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एटलीस्ट जो उसका बैच है वो 20 फरवरी 2024 से पहले शुरू होना चाहिए। तो ये बात का खास ध्यान रखें। कैंपस प्लेसमेंट का जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। ठीक है, उसके लिए आपका सीए फाइनल का रोल नंबर डलता है, पासवर्ड डलता है। कई बार क्या होता है, पासवर्ड आप डालते हैं और सही पासवर्ड डालने के बाद जो आपने खुद क्रिएट किया है उसके बाद भी वो कहता है रॉन्ग पासवर्ड, या फिर कई बार आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आईसीएआई की वेबसाइट पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है फॉरगेट पासवर्ड करने की। इसके लिए आप टोटली डिपेंड हैं आईसीएआई के एम्प्लॉयज़ पे, जिनके मदद के द्वारा ही आप पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। और आईसीआई के एम्प्लॉय से मदद लेना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। जैसा कि आप जानते हैं, आईसीआई को आप मेल करेंगे, बहुत डिले में होगा रिस्पॉन्स आने में और बहुत टाइम लगेगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगेन ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है कि कैंपस प्लेसमेंट लेट सपोज अगर आप 23 तारीख को फिल करने बैठे हैं और उस टाइम आपको पता लगा कि आपका जो पासवर्ड है आप यूज़ कर रहे हैं वो नहीं चल रहा, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट आर आईसीआई टू गिव द पासवर्ड विद इन 1 डे, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ईमेल पे पासवर्ड उनसे ना, क्योंकि उसको उनको मेल करनी होती है, वो रीसेट करेंगे, तो बहुत टफ है वहाँ से पासवर्ड ले पाना। इसलिए सीए फाइनल का रोल नंबर से अपना पासवर्ड वगैरह की सेटिंग पहले कर लें। और कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म भरने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि आपकी पेमेंट कट गई, बस फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आपने दोबारा लॉगिन किया और फॉर्म अभी भी एडिटेबल वर्जन में है और वो सबमिट नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को हर अटेम्प्ट में आती है, क्योंकि हमारी साइड इतनी महान है कैंपस प्लेसमेंट की कि क्या बताऊँ मैं। तो उसके लिए क्या करना, आप दूसरे लैपटॉप से ट्राई कर सकते हो, इनकॉग्निटो मोड से ट्राई कर सकते हो, हिस्ट्री वगैरह क्लियर करके दोबारा ट्राई कीजिएगा और दोबारा पेमेंट कर दीजिएगा। जो पहले वाली पेमेंट आपकी कटी है उसके लिए आपको आईसीआई कैंपस को मेल करना है, फिर वो 2-3 महीने बाद आपको रिफंड देंगे उसका। ठीक है, और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर प्रोफाइल, उसका मतलब है, और वहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटेड लिखा आएगा, तो इसका मतलब है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद फ़ोटो आईडी कार्ड जनरेट होता है, लेकिन वो जनरेट होगा 10 फरवरी के बाद। फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलम होंगे जो आपको फिल करने होंगे। ठीक है, वो कॉलम फिल करते वक्त आपको स्मार्टनेस के साथ करना होगा टू गेट मोर शॉर्ट लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो अगर आप एक्सपेक्टेड सैलरी लेट सपोज 20 लाख ही कर देते हैं तो आप वो सारी अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं जो 20 लाख से कम रुपीज़ दे रही थी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड सैलरी 10 लाख रुपीज़ करते हैं तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी ओपन है 10 लाख प्लस उससे अबव वाली, क्योंकि कोई भी कंपनी जितनी भी सैलरी देगी वो उतनी ही देगी। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी फिल करने से उनकी सैलरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एक्सपेक्टेड सैलरी एक रीजनेबल अमाउंट ही आपको फिल करना चाहिए। जब आप कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट में एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है, वहाँ पे बोलता है फ़ोटो अपलोड करो अपनी। तो जब आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए वहाँ पे क्लिक करके पाथ चूज़ करते हैं, तो पाथ चूज़ करने के लिए फाइल टाइप का एक नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको ऑल फाइल्स करना होता है, तभी वो फ़ोटो चूज़ हो पाएगी। इसके लिए भी मैंने
वीडियो बनाई हुई है। कई बार आर्टिकलशिप का जब आप पीरियड भरते हैं तो वो कहता है कि आपकी आर्टिकलशिप की मिनिमम ड्यूरेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो पीरियड आपने भरा है। तो उस केस में क्या करना होता है, आपके अपनी कंप्लीशन डेट को 1 दिन बढ़ाना होता है, 2 दिन बढ़ाना होता है, 3 दिन बढ़ाना होता है या 1 दिन कम करना होता है, जो भी है। जब तक वो सबमिट ना हो जाए अपनी कंप्लीशन डेट को बढ़ाते रहें, भले ही वो कंप्लीशन डेट गलत क्यों ना हो। आपका पर्पस है फॉर्म सबमिट करना, ठीक है, किसी भी कीमत पे, ठीक है। सैलरी वगैरह की मैंने बता दी। मैक्सिमम 4 कंपनी आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कंपनी के पास आपका डेटाबेस जाता है। कंपनी फिर क्या करती है, आपके फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करती है और फिर आपके पास दोबारा वो लिस्ट आती है। फिर लेट्स सपोज आपको 4 से ज़्यादा कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है तो आप केवल 4 कंपनी ही चूज़ कर पाएंगे जिसमें आप इंटरव्यू देंगे। और शॉर्टलिस्ट भी 2 राउंड की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग हो गई, अब आपके पास लेट्स सपोज 3 कंपनी आ गई और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों कंपनी को चूज़ करो, क्योंकि लेट्स सपोज सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग में आपके पास 2 और अच्छी कंपनी भी आ सकती है। तो मैक्सिमम लिमिट तो 4 की है, तो आपको स्मार्टली प्ले करना होगा यहाँ पर भी। जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे आपके कैंपस के वो वर्चुअल मोड में ही होंगे। आपको मेल आईडी पे सारी डिटेल्स आएंगी, तो अपनी मेल आईडी करेक्ट भरिएगा और अपनी मेल आईडी पे अपडेटेड रहिएगा। आईसीआई की जो वेबसाइट है कैंपस की, वहाँ पे कई सारी पीडीएफ है जिनकी मदद से मैंने ये समरी बनाई थी। वहाँ पे एक पीडीएफ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखे थे, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप ग्रेजुएट है कि नहीं, ये भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। सेकंड, आपने कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिए अपनी सीए को कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन यू जॉइन द सीए। थर्ड, हाउ मच अटेम्प्ट यू हैव टेकन फॉर सीपीटी, आईपीसीसी एंड फाइनल। अटेम्प्ट की डिटेल भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म में जाती है। और फोर्थ, डू यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी, फॉर एग्जांपल SC ST। तो ये 4 क्राइटेरिया तो वहाँ पे दिए हुए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे और क्राइटेरिया भी हो सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट का जो होता है उसमें डे अलॉट होते हैं एक कंपनी को। एक कंपनी का जो फर्स्ट डे आती है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। जो कंपनी फर्स्ट डे आ रही है वो मैक्सिमम पैकेज देगी और जो फिफ्थ डे आ रही है वो सबसे कम पैकेज आपको ऑफर करेगी। तो उस हिसाब से भी पता लग सकता है आपको। और लास्ट टाइम जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था दोस्तों, उसमें 169 कंपनीज आई थी ऑल इंडिया लेवल पे। और मैक्सिमम पैकेज इंडिया पोस्टिंग के लिए 23.7 लाख था और इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए 49.20 लाख रुपीज़ था। इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि कैंपस के अंदर सबसे कॉमन क्वेश्चन एक और आता है स्टूडेंट को कि मैं कौन सा सेंटर चूज़ करूँ। तो देखिए, सेंटर 2 तरीके के होते हैं, बिग सेंटर और स्मॉल सेंटर। दोनों सेंटर आपको चूज़ करने होते हैं। और जितने भी बिग सेंटर हैं, जैसे जो बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सेंटर जनरली, मेरा जो मानना है वो चूज़ कीजिए। अगर आप लोकेशन रिजिड हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जॉब लगे वो दिल्ली के आसपास ही लगे, गुड़गांव, नोएडा, तो ऑब्वियसली मैं बॉम्बे सेंटर चूज़ नहीं करूँगा, मैं फिर दिल्ली सेंटर ही चूज़ करूँगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दिल्ली में भीड़ आती है, राइट। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं ऑल इंडिया लेवल पे, बट आपको शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली आप दिल्ली जैसा सेंटर मत चूज़ कीजिए, कोलकाता जैसा सेंटर भी चूज़ कीजिए जहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो, कंपटीशन थोड़ा कम हो। तो इस तरह की वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा जिससे आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। अभी के लिए मुझे यही बताना था कैंपस का ओवरव्यू। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।